क्रिमिनल लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। देश की राजधानी दिल्ली में मौत की बारात निकली थी। देखने को तो वो खुशी का जश्न था, लेकिन हकीकत में वो 17 साल की एक लड़की की मौत का मातम था। वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने लिए मांग रही है अब इंसाफ भी, क्योंकि उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गए एक परिवार को बदलने के सपने। चलिए आपको दिखाते हैं अंजलि के परिवार में फैला वो मातम जो एक जश्न की देन है। मौत से बड़ा दर्द। मेरा बच्चा बिल्कुल पागल हुआ, तना बहू बेटे दोनों मेरे पागल तना दिख रहे हैं। निशब्द हुए एहसास। हम क्या बता पाऊंगी, बताओ। हमारी तो औलाद चली गई है। थम गई हर धड़कन। ये ना समझना कि मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ पापा। आंखों से देखा उन्होंने वो मौत का मंजर। दीदी को बहुत सारा खून निकल रहा था। ये सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं थी, वो मौत थी पूरे परिवार के सपनों की, उसके माता पिता के अरमानों की, उसके अपनों की खुशियों की, उसके अधूरे सपनों की। वो सपने जो उसने अपने घर वालों के लिए देखे थे। थोड़ी जिम्मेदारी है उसका। दीदी पापा ट्यूशन मत पढ़ाना दोनों बहनों को मेरे, मैं पढ़ाऊंगी। अपनी बेटी की मौत के दर्द में भीगी ये आंखें खामोश हैं। पढ़ सकते हैं तो पढ़िए इनका दर्द, एहसास कर सकते हैं तो महसूस कीजिए इनका दर्द। मुंह से ना आवाज निकलती है ना शब्द, निकलती है तो सिर्फ सिसकियां। इनकी खुशियां दम तोड़ चुकी हैं। इस घरौंदे में रहने वाले इस परिवार की जिंदगी बेशक दुश्वारियों से भरी थी, लेकिन अंजलि उसे बदलने में लगी थी। अपनी मेहनत और जिंदा दिली से खाक को खास बना रही थी वो। दीदी को वो स्कॉलरशिप मिली थी। दीदी के स्कूल से 2 लड़कियां गई थी पूरे स्कूल से। उनमें एक मेरी दीदी थी और एक एकता नाम की एक दीदी थी। वो दोनों जाती थी, तो वहाँ से दीदी को एक वो भी मिला था सर्टिफिकेट, और भी काफ़ी सारे मेडल्स भी मिले हैं। लेकिन लापरवाही और खुशी की खुमारी में एक शख्स कुछ ऐसा कर गया कि जिसने उनका सब कुछ छीन लिया। अंजलि के घर के पास एक घर में खुशियों की शहनाई बज रही थी। वहां से बारात उठने ही वाली थी। बाराती नाच रहे थे, फिल्मी धुनों पर डांस कर रहे थे। उन्हीं में वो भी शामिल थे जो मौत को हाथों में लिए घूम रहे थे। उन्हें न कानून का खौफ था और न ही दूसरों की जिंदगी की कोई फिक्र। उनके लिए तो शादी में अपनी ताकत का एहसास कराना सबसे जरूरी था। 17 साल की होनहार अंजलि के घर के नीचे से बारात गुजरी। अंजलि भी अपनी बहनों के साथ इसी घर की बालकनी में खड़ी हो गई। उसे क्या पता था कि कोई अपनी खुशी जाहिर करने के चक्कर में उसकी जिंदगी ही छीन लेगा। अंजलि का घर इन सकरी गलियों में बना था, लेकिन बारात में शामिल वो लापरवाह हाथ गोलियां चला रहे थे। गोलीबारी से घबराई अंजलि की बहन ने उसे आगाह किया और पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन जब तक अंजलि कुछ कर पाती, एक गोली उसके सिर को छलनी कर गई। हम लोग ना ग्रिल पे खड़ा कर बारात देख रहे थे, तो ना हमने जब देखा था, जब दूसरी साइड बारात निकली, जब दूसरी साइड गोली चली थी ना, मैंने जब देखा था और नीचे गोली चली थी तब देखा नहीं था, वैसी आवाज़ सुनी थी। फिर ना हमने दीदी से कहा था दीदी पीछे हो जाओ, तो ना दीदी तुरंत नीचे गिर गई थी। बड़ी बहन के सिर से खून बहता देख बहनों को कुछ समझ नहीं आया। एक बहन फौरन एक पड़ोसी को बुला लाई। खबर मिलते ही पिता पागलों की तरह घर की ओर दौड़े और अपनी लाडली को फौरन अस्पताल ले गए। धोने के लिए पानी डाला था तो दीदी का चोट देखी थी। फिर आंटी को कपड़ा दिया था, तो आंटी ने ना चोट दबाई थी दीदी के कपड़े से, और ना फिर दीदी का ना पेट दबाया था, तो दीदी ने ना उल्टी करी थी और पेट फूल गया था दीदी का, तो दीदी को कुर्सी पे बिठाया था। फिर पापा आए थे। 2 दिन तक घायल अंजलि जिंदगी और मौत से जूझती रही। परिवार की परेशानियों से लड़कर मिसाल बनने वाली अंजलि इस लड़ाई को जीत नहीं सकी और उसने दम तोड़ दिया। हर वक्त खुश रहने वाली, खिलखिलाने वाली अंजलि की मौत ने परिवार को तोड़ कर रख दिया। एक ऐसे शख्स ने उसे मौत के घाट उतार दिया जिसे वो जानती तक नहीं थी।
वहीं उन कातिलों की दबंगई का आलम यह है कि अंजलि के परिवार को धमकियां दे रहे हैं। उनने पैसा खिला दिया, पैसा खा लिया, पुलिस वाले से मिलके पुलिस वाले हैं, पैसा खिला दिया। उनके इस आरोप की पुष्टि इस बात से भी होती है कि घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस के चंगुल से आजाद है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी की पहचान की जा चुकी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं परिवार का बयान दावे को खोखला साबित कर रहा है। पकड़ा नहीं गया, वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? उस जब वहाँ से बोल दिया कि बच्चा मिले, जवान मिले, सयाना मिले, छोटा मिले, बूढ़ा मिले, जवान मिले, कोई भी मिले उसको पकड़ के लाओ, क्यों नहीं पकड़ा गया? अंजलि के पिता चाय बेचकर गुजर बसर करते हैं। घर की तमाम परेशानियों के बावजूद अंजलि ने कभी हार नहीं मानी थी। वो काफी होनहार थी, घर की गरीबी दूर करना चाहती थी, लेकिन उसकी मौत के साथ इस घर की उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया। अब सवाल ये है कि क्या अंजलि को इंसाफ मिलेगा? पायल भोयन, दिल्ली, IBN 7। अंजलि की मौत से उठा ये सवाल कोई नया नहीं है और ये खबर सिर्फ अंजलि को इंसाफ दिलाने की हमारी कोशिश भर नहीं है। दरअसल इस खबर के साथ हम लापरवाही को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम आप आए दिन अपनी आंखों से होते हुए देखते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा ही कोई हादसा आपके साथ हो सकता है? आइए आपको दिखाते हैं वो लोग जिन्होंने आपकी तरह ही आंखें बंद की हुई थी, लेकिन अपनी खुशियों को दुख में समेटकर वो पूछते भी रहे। हादसा नंबर 1। एक बंदूक, एक बुलेट, एक मौत। चंद ही सेकंड में खुशियों में धुल गया जहरीला गम। वो चंद लम्हे साथ लाए मौत और मातम। तारीख 18 फरवरी 2016, इलाका बड़नगर, उज्जैन। बंदूकों के साथ खड़े इन लोगों को देखिए। यहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 6 बंदूकों के साथ लोग जश्न मना रहे हैं। अब बंदूकों के बीच झूमते शख्स को देखिए। इनका नाम है मंसूर और ये निकाह इनके बेटे का है। दरअसल निकाह हो चुका है और अब जारी है खुशियां जाहिर करने की खौफनाक रिवायत। मंसूर खुद इसे बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। देखिए, जब वो कैमरे की जद में आए तो कैसे हाथ उठाकर बंदूकधारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि खुशियों की डोली उठने से पहले उनका जनाजा उठ जाएगा। बारात में शरीक लोग उनके जनाजे का हिस्सा बनेंगे। ये लोग बेशक किसी खुले मैदान में खड़े दिख रहे हैं और कुछ लोगों ने तो एहतियातन बंदूक की नली को ऊपर की ओर किया हुआ है। लेकिन इन जनाब को देखिए, इनकी बंदूक की नली की पोजीशन सीधी है और वही हुआ जिसका डर था। फिर से देखिए, जैसे कि मंसूर हाथ उठाकर खुशी का इजहार करते आगे बढ़े, तभी शख्स की लापरवाही के चलते बंदूक से गोली चल गई। गोली सीधे मंसूर के सीने में दाखिल हो गई और इस जश्न पर पड़ गई मातम की चादर। हादसा नंबर 2, तारीख 17 फरवरी 2016, जगह सीतापुर, उत्तर प्रदेश। उस रोज इस परिवार का हर शख्स जश्न में डूबा था। सब अमित और उसके परिवार की खुशियों में शामिल होने के लिए आए थे। अमित अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था। अपने हमसफर के साथ खुशियों से भरा नया सफर। सेहरा बांधे घोड़ी पर बैठे अमित रस्तोगी की जिंदगी के ये सबसे खूबसूरत पल थे। उसके आसपास बैंड बाजे का शोर था। लोग जश्न में डूबे थे। लेकिन इस शादी में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके हाथ में हथियार थे। दरअसल अमित के कुछ परिचितों ने शादी में अपनी ताकत और खुशियां जाहिर करने का यही तरीका अपनाया था। भीड़ के बीच वो गोलियां चला रहे थे। अमित अपने होने वाली हमसफर के बारे में सोच रहा था कि तभी एक गोली चली और अमित जमीन पर ढेर हो गया। एक बंदूक से चली गोली ने उसके सर को छलनी कर दिया। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते इससे पहले अमित घोड़ी से गिर चुका था। गोली लगने के बाद अमित को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। घोड़ी पर बैठा था दूल्हा,
किसी ने फायर की, उसके सर में गोली लगी, वो गिर गया वहीं पे। तुरंत भगदड़ मच गई। घटना हम लोग यहाँ गेस्ट हाउस पे थे, से तुरंत भागे तो वहाँ और लोग थे, उन्होंने बताया ये बात, फिर तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए। कुछ घंटे पहले जहां शादी की शहनाई बज रही थी, वहां मातम पसर गया। जहां पहले बैंड बाजे का शोर था, वहां कोहराम मच गया। परिजन सदमे में थे। जिस बेटी की बारात निकली, उसकी अर्थी को कंधा देना पड़ रहा था। ये तो अमित और मंसूर की कहानी थी, वो कहानी जिसका अंत उनकी मौत के साथ हुआ। अब देखिए महज चंद दिनों पहले रिकॉर्ड हुआ ये वीडियो। एक के बाद एक लगातार 5 गोलियां। चंद दिनों पहले टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की शादी की जितनी चर्चा हुई, उससे भी ज्यादा बहस का मुद्दा बनी पिस्तौल से निकली ये गोली। ये गोलियां जडेजा के जितने करीब से चलाई गई थी, वो किसी बड़े हादसे की वजह भी बन सकती थी। भीड़ का एक धक्का या किसी और वजह से हाथ जरा सा घूम जाता, रिवॉल्वर की नली का रुख कहीं और हो जाता तो किसी की भी मौत हो सकती थी। जरा सी भूल का शिकार जडेजा खुद भी हो सकते थे। चलिए आपको ये वीडियो फिर से दिखाते हैं। पीली पगड़ी बांधे सफेद घोड़ी पर सवार जडेजा अपनी जिंदगी की नई पारी खेलने खुशियों के मैदान में उतरे थे। मंजिल थी अपने प्यार की गली। अपने दोस्त और परिचितों से घिरे जडेजा आगे बढ़ रहे थे, तभी भीड़ से काली आस्तीन वाला एक हाथ बाहर निकला। इस हाथ में कैद था मौत का हथियार, मौत की बुलेट से भरी पिस्तौल। कैमरे में शख्स तो नजर नहीं आया, लेकिन उसकी हरकत सबको नजर आ गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस शख्स ने एक एक कर 5 गोलियां दाग दी। किस्मत से कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरा हादसा भी होने की कगार पर पहुंच गया। देखिए, गोली की आवाज सुनकर घोड़ी भड़क गई थी। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा की जगह अगर कोई और क्रिकेटर होता तो मामला और संगीन हो सकता था। दरअसल रविंद्र जडेजा को घुड़सवारी का शौक है और उन्हें घोड़े को काबू में रखना बखूबी आता है, और जडेजा ने अपने इसी अनुभव का फायदा उठाकर भड़की हुई घोड़ी को काबू में कर लिया। जडेजा के पास आकर इस बाराती ने जैसे ही फायरिंग शुरू की, ये देखिए कैसी उनकी घोड़ी बिदक गई। लेकिन रविंद्र जडेजा ने फौरन घोड़ी को संभाला और थोड़ी दूर हट गए। इस घटना की खबर आग की तरह फैली और पुलिस भी जल्द ही मामले की जांच में जुट गई। लेकिन राज्य के डीजीपी ने इस घटना पर जो बयान दिया, उसने सबको हैरान कर दिया। सीजन होटल में आज रोज रविंद्र जडेजा का मैरिज था। इसमें फंक्शन था और मैरिज का अरेंजमेंट हुआ था। इसमें कोई लग्न प्रसंग में ऐसा माहिती मिली है कंट्रोल में, पुलिस कंट्रोल में कोई गैरकायदे फायरिंग किया है। तो इनमें हम इन्वेस्टिगेशन के लिए इधर आए हैं और कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनेंगे तो उसमें गुना रजिस्टर करेंगे और करती कार्रवाई करेंगे। जडेजा की किस्मत अच्छी थी कि फायरिंग में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश, पंजाब और देश के कुछ दूसरे हिस्सों में शादी में ताकत की ये नुमाइश कोई अनोखी बात नहीं है। आपको ये भी बता दें कि सरेआम ऐसे हवा में फायरिंग करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान भी है। लेकिन फिर भी लोग खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।